बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मलिक समर इकबाल, और आज का मेरा व्लॉग जो है वो NA-75 डस्का की इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले बरकरार रखने के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में है। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग करूं, आप सबसे दरख्वास्त है एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ दोस्तों, हम व्लॉग का आगाज़ करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो आज का व्लॉग है वो NA-75 डस्का के इलेक्शन के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल फ़ैसला दिया है जुमे के रोज़ में, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बरकरार रखा है और डस्का में दोबारा पोलिंग कराने को हुक्म दिया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है और पाक आर्मी से मदद मांग ली है। और ये हिफाजती इक़दाम इस इलेक्शन के पाक आर्मी करेगी और सख्त किस हिफाजती इक़दाम हो गए ताकि कोई बंदा गड़बड़ ना कर सके और पोलिंग पुरअमन हो। अब देखना यह है कि ये मैदान डस्के का कौन मारता है, ये मुस्लिम लीग नून या PTI। मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल जीतती आ रही है इस हलके से, लेकिन ये पहली दफ़ा 2002 में जो है असद अली मल्ली इलेक्शन जीते थे और वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। और अब देखना ये है कि क्या असद अली मल्ली जो है वो दोबारा ये इलेक्शन जीत पाते हैं या सैयद इफ्तिखार अल हसन उर्फ ज़ारे शाह की बेटी अपने वालिद की सीट बचाने में कामयाब होती है। जो डस्का शहर का हलका है वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता लोग हैं, जबकि जो यहाँ के गांव हैं इस हलका के मुल्क का गांव हैं, जो उनमें मिला जुला रद्द अमल है। लेकिन PTI के उम्मीदवार असद अली मल्ली ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि हम बहुत बड़ी अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। देखना है कि असद अली मल्ली अपने दावे में कामयाब होते हैं या नहीं। जबकि नशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे वोट को इज़्ज़त दो की जंग लड़ी और जीती है, और हमने अपने कायद को बताया है हम वोट को इज़्ज़त भी देते हैं और तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। और इसी तरह मरियम नवाज़ ने भी कहा था रात को एक ट्वीट के ज़रिए, उन्होंने डस्का के रहने वालों को मुबारकबाद दी, नशीन इफ्तिखार को मुबारकबाद दी और कहा ये आप सब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया है और ये जंग छोटी मोटी जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी, ये पाकिस्तान की आवाम के वोट की तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की वो पूरी तरह जो है वो कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये सीट NA-75 जीत जाए। और महंगाई जो है वो आसमान पर है, और देखना ये है कि इस महंगाई में भी अगर इमरान खान की हुकूमत का उम्मीदवार असद अली मल्ली ये इलेक्शन जीत जाता है तो फिर ये समझ लें कि सत्ता ही हैरान है। और अगर ये इलेक्शन PTI हार गई तो फिर ये समझ लें कि कप्तान साहब जो हैं वो उनके लिए मुश्किलात हैं। तो हमारी तो दुआ है कि जो भी जीते पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो, महसूस हो बैरूनी दुनिया को कि ये एक
बाशऊर कौम जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रही है। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई फायरिंग ना हो, किसी का बच्चा शहीद ना हो, किसी का बच्चा ज़ख्मी ना हो। बात ये है दोस्तों कि ये सियासतदान जो हैं ये आपस में बाद में सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो गरीब वोटर होता है, जो वोट आम आदमी होता है, वो आपस में झगड़ रहे होते हैं। आखिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या? सियासतदानों का काम है वो आवाम को शऊर दें कि हमें दलील के साथ किसी को कायल करना है, हमें वोट के लिए किसी को दलील के साथ कायल करना है, और ये नहीं कि पोलिंग डे के दिन फायरिंग शुरू कर देनी है या दंगा फसाद करना है ताकि दूसरी पार्टी के वोट इस्तेमाल ना हो सके। अल्लाह करे कि ये पुरअमन इलेक्शन हो। ये इमरान खान की हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और अब पाक आर्मी के जवानों के लिए भी चैलेंज है जिनकी ड्यूटियाँ होंगी, और इलेक्शन कमीशन की साख बहाल करने के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। खुदा करे पुरअमन इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी जीते, जमहूरियत की फतह होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।